गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवारी नमस्कार। सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज भगवत चर्चा शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि सपरिवार आप ईश्वर कृपा से सकुशल होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के सद्वाक्य के साथ में। गुरुदेव ने कहा कि सुख लेने से अंतःकरण अशुद्ध होता है और सुख देने से अंतःकरण शुद्ध होता है। लेने से, जब हमारे मन में कामना होती है सुख प्राप्त करने की, किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, जीव से या स्थितियों परिस्थितियों से, जब सुख प्राप्त करने की इच्छा मन में आती है, कामना मन में आती है, तो हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। क्यों? और जब सुख देने से अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि जब हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं तो यानी हम में अभाव है, हम में कमी है, तभी तो हम अपेक्षा कर रहे हैं। जब किसी चीज़ का अभाव होता है, जैसे हम किसी से प्रेम चाहते हैं तो कोई हमको प्रेम करे, कोई हमको प्यार करे, स्नेह करे, इसका मतलब हमारे अंदर स्नेह की कमी है, प्रेम की कमी है, प्रेम का अभाव है, हमें प्रेम की कमी महसूस हो रही है। तो कमी, अभाव, कमी, ये तो लघुता की निशानी है ना, बेचैनी की निशानी है ना, छोटेपन की निशानी हो जाती है ना। कमी यानी कि हमें कुछ चाहिए तो हम चाहने वाले बन जाते हैं कि हमें चाहिए, और देने वाला तो हमेशा बड़ा होता है। अब उसकी कंडीशंस भी होती है देने वाले, दे न दे उसकी मर्जी, तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा। तो मन में बेचैनी आएगी, मन में अशांति आएगी। अगर वो चीज़ हमें उससे नहीं मिलती है, प्रेम है या कोई भी चीज़ है, तो हमें दुख भी होगा और उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव भी आएगा, और अगर ईर्ष्या भाव भी आएगा, देखो इसके पास है, हमारे पास नहीं है। ईर्ष्या भाव, उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी कंडीशन, शर्तें पूरी करने के लिए हमें समझौता करना पड़ेगा, तभी मन अशुद्ध होगा। क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे स्थितियां परिस्थितियां हो, घटनाएं हो या प्राणी पदार्थ हो, कुछ भी स्थायी तो है नहीं, कुछ भी रुकने वाला तो है नहीं,
कुछ भी टिकने वाला तो है नहीं। और हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, हमारी किस्मत पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन हमें प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रखे। यानी प्रारब्धानुसार ही हमें जीवन मिला है, स्थितियां परिस्थितियां मिली है। पत्नी, पुत्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, समय, वो सब प्रारब्ध के अनुसार ही मिला है। अब उसमें कोई कमी बेसी हो नहीं सकती, ना वो कम हो सकता है ना वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, कभी पूरी नहीं होती। तो मिलेगा तो भाग्य के अनुसार ही। आप किसी से उम्मीद करो या न करो, आशा करो या न करो, किसी से सुख चाहो या ना चाहो, अगर भाग्य में उससे सुख मिलना है तो वो मिलेगा, मिलकर रहेगा। और नहीं उससे सुख मिलना है, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, घटनाएं हो, सब प्रारब्धानुसार ही होती हैं। कोई भी घटनाएं हो और कोई 4 रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, जो कुछ भी हो, अगर उससे हमें सुख मिलना है तो मिलके रहेगा, और सुख नहीं मिलना है तो नहीं मिलके रहेगा। अब नहीं मिलना है सुख, लेके हमें सुख चाहिए, हम सुख लेना चाहते हैं तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तरह तरह के जतन करेंगे। लेकिन भाग में नहीं है तो फिर निराशा होगी। भाग में है तो अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा कि देखा कुछ तो है हमें, कुछ तो खास बात है। ये अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारी अकल, हमारी सुंदरता, हमारी शक्ति, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी योग्यता, काबिलियत, जिसकी वजह से हमने जो चाहा वो मिल गया, ले लिया। अहंकार तो भक्ति का भी होता है। लोग भक्ति का भी अहंकार करते हैं कि देखो हम कितनी भक्ति करते हैं, जो चाहते हैं भगवान हमको दे देता है, भगवान को देना पड़ता है, भगवान को देना पड़ता है, हमारी भक्ति से मजबूर है भगवान। ये भी एक अहंकार है, ये भी एक अहंकार है। इतने जब तब करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सुख लेने से हम मन, क्योंकि वो हमारे भाग में है कि नहीं ये नहीं पता है, और कब तक है ये भी नहीं पता है। मिला तो अच्छा लगा, लेकिन वो तो जाएगा, जाके रहेगा, जाते ही है तो दुख देता है, दुख देता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है, उसका हैबिचुअल हो जाता है, तो दुख होता है, अशांति होती है, अशांति होती है, मन अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध होता है, क्योंकि मन तो शुद्ध होगा परमात्मा से, सत्य से, परमात्मा से, सत्य से मन शुद्ध होगा। जैसे जैसे हमारा मन परमात्मा में लगता जाएगा, मन में परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के प्रति प्रीति, प्रेम जैसे जैसे मन में आता जाएगा, वैसे वैसे असत्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें मन से दूर होती जाती हैं। तो भगवान कहता है कि मेरी उपस्थिति का परिणाम प्रभाव ही है कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ असत्य हो ही नहीं सकता, वहाँ संसार आ ही नहीं सकता, वहाँ संसार आ ही नहीं। भगवान ने कहा मुझ में मन को बिठाओ, मैं मन के दरवाजे स्वयं ही बंद, मैं खुद ही बंद कर दूंगा, मैं मन के दरवाजे बंद कर दूंगा, लेकिन पहले मन में मुझे बिठाओ, तो स्थान तो दो, स्थान तो दो, पहले ये दृढ़ निश्चय तो करो कि मुझे भगवान को ही बिठाना है, मुझे भगवान से ही प्रेम करना है, मुझे भगवान ही चाहिए। ये जब दृढ़ निश्चय आप कर लोगे तो आगे के काम तो भगवान वो रास्ता फिर आसान बनाएगा ना। और देने से, सुख देने से त्याग, भाई देखिए आप प्रकृति पे अनुकूल चल रहे, देखिए जब हम किसी चीज़ के, जैसे ट्रेन है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, तो जब आदमी ट्रेन से नीचे उतरता है तो
थोड़ा चल रही होती है, प्लेटफॉर्म चलते हुए ट्रेन से उतरता है तो उसके साथ साथ दौड़ता है। उतरते समय जैसे ही ज़मीन पर पैर रखता है उसके साथ साथ दौड़ता है, तो आराम से वो ट्रेन को छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई ट्रेन थोड़ी चल रही है और वो उतरा और एकदम से रुक गया तो गिर जाएगा, अगर उसके साथ नहीं दौड़ेगा तो, या पीछे की तरफ दौड़ेगा तो और तेज़ी से गिरेगा। ऐसे ही प्रकृति का स्वभाव क्या है? गतिशील है। वो संसरणशील, गतिशील, यानी वो छूट रहा है, वो जा रहा है, छूटने की तरफ जा रहा है, छूटने की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है और स्थितियां प्रति सब पीछे छूट रही हैं, छूट रही हैं। संसार का स्वभाव है छूटना, मिलते ही छूटना शुरू हो जाता है। संसार मिलते ही छूटना शुरू हो जाता है। जैसे शिशु इस पृथ्वी पर आता है, माँ की गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही उसका एक एक सेकंड में पुराना होना शुरू हो जाता है, छूटना शुरू हो जाता है। उसकी आयु कम होना शुरू हो जाती है। वो अगर 70 साल की जो भी उम्र है तो उसमें 1 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 पैर और 1 दिन, वो कम होने लगते हैं, वो छूटने लगते हैं, छूटते जाते हैं। तो संसार की प्रकृति है, संसार का स्वभाव है छूटना। तो उसके अनुकूल हम हो जाएं, हम भी अपना सुख त्यागने लग जाएं, यानी सुख देने लग जाएं। जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको देने लग जाएं, यानी देने की भावना हो, तो हम क्या हो जाएगा? प्रकृति के अनुकूल हो जाएंगे। कि जो प्रकृति संसार के सुख हमको जो छोड़ रहा है तो हम तो खुद ही छोड़ रहे हैं। तो फिर हमको, तो मन हमारा शुद्ध होगा। मन क्या होगा? शुद्ध होगा। फिर कोई ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, क्योंकि जब छोड़ रहे हैं तो मोह होगा तो छोड़ोगे कैसे? लोभ होगा तो छोड़ोगे कैसे? और ये सब लोभ, मोह, यही तो मन को अशांत करते हैं। देने की भावना कहाँ अशांत करती है? देने की भावना कहाँ अशांत करती है? आप लड़की की शादी होती है, आप दहेज देते हैं, लड़की को दूसरे परिवार में दे देते हैं, तो आपको तो बहुत शांति मिलती है ना? मिलती कि नहीं मिलती? बताइए आप, मिलती कि नहीं मिलती? बहुत शांति मिलती, जो चिंता फिकर सब दूर हो जाती। ऐसे ही अगर स्थिति परिस्थितियों से, अपने सुख से कोई मोह ना हो, रुपए पैसे से मोह ना हो, तो अब जब आप किसी का दुख दूर करने के लिए जाएंगे, रुपया पैसे से मदद करेंगे, देंगे, उसको सुख देंगे, सुख देंगे, तो हमें अपने अंदर बड़ी शांति महसूस होती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये लगता है कि हाँ, भगवान ने इस लायक हमें बनाया कि हम किसी के काम आ सके, किसी को, तो मन शुद्ध होता है। क्योंकि परमात्मा तो देने वाला है, परमात्मा देने वाला है, और वही काम अगर हम करने लगेंगे तो हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और परमात्मा तो आनंद का सागर है, आनंद स्वरूप है और परम शुद्ध है। तो देने से मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और लेने से मन जो है वो अशुद्ध होता है। तो अगर हमें अपने अंतःकरण को, मन को शुद्ध करना है तो हमें अपने स्वभाव में डालना होगा, आदत बनानी होगी कि हम लोगों को सुख देने के बारे में सोचें, सुख देने का प्रयास करें, बजाय इसका कि सुख लेने का प्रयास करें। हम डरते हैं कि अरे यार सुख छूट जाएगा। अरे भाग्य में सुख लेके आए हो तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, मिल के ही रहेगा। देने से सुख कम नहीं हो जाएगा, देने से सुख कम। जो लोग सुख देते हैं वो उनका अनुभव है, और ऐसा नहीं, हम सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी को सुख दिया है, दिया होगा। तो उस समय का अनुभव को याद करिए कि कितनी शांति मिली, कितना अच्छा लगा। किसी भूखे को हमने खाना खिला दिया,
किसी के पास कपड़े नहीं थे, हमने कपड़े दे दिए। किसी को अंधा था तो उसको हमने रास्ता पार करा दिया, सड़क पार करा दी। कोई बीमार था, उसकी दवा ला के उसको दे दी। बहुत से काम। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब मित्र हैं, डोनेशन कैंप लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। साल में 1-2 बार 3 बार लगाते हैं। जाने कितनी बार ब्लड दे चुके हैं, जाने कितनी बार उन्होंने ब्लड दिया अपने जीवन में, और जाने कितने लोगों को प्रेरित करते हैं ब्लड देने के लिए। अब वो उनकी प्रसन्नता उनसे पूछिए जाके, वो आनंद तो वही अनुभव कर सकते हैं। तो हमें अगर अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करना है और आनंद चाहिए, परमात्मा से प्रीति, परमात्मा की प्राप्ति तो है, लेकिन वो हमें हर क्षण अनुभव भी हो, उसके होने का लाभ हमें मिले, तो हमें अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। और अंतःकरण शुद्ध तो तभी होगा जब हम सुख देने वाले बनेंगे। सुख देने वाले, सुख देंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और सुख लेंगे, क्योंकि ले हैं, देना आपको वो दे, जिससे आप सुख लेना चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि आपको दे न दे, या वो उसकी स्थिति परिस्थिति है कि नहीं है, क्या नहीं है। हमेशा आप अपेक्षा बनाए रखेंगे तो अशांति होगी, कभी पूरी होगी कभी नहीं पूरी होगी। पूरी हो गई तो फिर कब पता छूट जाए, वो सुख चला जाए, उसका मन बदल जाए, वो अपनी चीज़ वस्तु या वो घटना परिस्थिति जीवन से चली जाए तो मन अशांत होगा। और सुख जब हमारे जीवन में आता है, जब सुख मिलता है तो स्वाभाविक है मन उस सुख से जुड़ जाता है, मन उस सुख से जुड़ता है। जब मन सुख से जुड़ता है तो मन परमात्मा से अलग होता है, भगवान से अलग होता है। और आनंद तो सिर्फ परमात्मा के स्मरण ध्यान में है, उसी के चरणों में है, उसके अलावा न कहीं कोई आनंद नहीं है। आप आज मानो, कल मानो, 1 साल 2 साल 10 साल मानो, जीवन के अंतिम समय में मानो, या अगले जन्म में या 10 जन्म बाद मानो, ये आपकी समस्या है। लेकिन जब ये मानेंगे पूरी तरह से और वैसा अपना आचरण व्यवहार बनाएंगे, तभी आप सच्चे मानों में सुखी और आनंद अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। वरना चाहे जितना रुपया पैसा आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, संसार की सारी उपलब्धियां आपको मिल जाएं, लेकिन आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये रहेगा ही रहेगा, और ये रहेगा तो फिर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो हम सुख देने वाले बने, सुख लेने वाले ना बने, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी शुद्धतम जो परमात्मा है वो हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में आएगा, और हमें जो हमारा चरम उद्देश्य है जीवन का, भगवत प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, सशरीर मुक्ति, सशरीर मुक्ति, तो उसके लिए हमें सुख देने वाला बनना है। तो हम इस पर चिंतन मनन करेंगे, इनका ध्यान करेंगे, अपने जीवन में इसका अभ्यास करेंगे, उसकी साधना करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की, श्री गुरु चरणों में कोटि नमन, परम पूज्य बाबा जी की श्री चरण में कोटि नमन। और